अनिरुद्धाचार्य जी को और श्रवण करे भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। चारों वेदों के नाम क्या है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। शास्त्र कितने हैं हमारे? कितने शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में? ये सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए और ये सारी जानकारियां बच्चों को पेश करिए, बच्चों तक पहुंचाइए। आपको ही नहीं होगी तो बच्चों। आज हमारे सनातन सबसे कम, पूरी दुनिया में सबसे कम हिंदू हैं। हिंदू दिनों दिन कमते जा रहे हैं और कुछ हिंदू तो धर्म परिवर्तन भी कर ले रहे हैं, ईसाई धर्म अपना ले रहे हैं। ईसाई लोग बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं, पैसा दे दे के हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। कितने केस हमारे और आपके सामने रोज होते हैं। हमारे धर्म में कमी क्या रह गई? हमारे धर्म में कमी केवल इतनी रह गई कि लोग धर्म को जड़ से समझ नहीं पाए। आप अपने बच्चों को अपना धर्म समझा नहीं पाए, अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं दे पाए। बदल गया वो, धर्म परिवर्तन कर लिया। आप अपने बच्चों को अपने धर्मों की बातें पढ़ाइए। आपका धर्म कम नहीं है, आपका धर्म विज्ञान की कसौटी में खरा उतरता है। हमारा जो सनातन धर्म है ना, हमारे वेद जो हैं, हमारे धर्म का नाम था वैदिक धर्म। आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, पहले इसका नाम था वैदिक धर्म। वैदिक धर्म जो है, हमारे वेद जो हैं, ये विज्ञान की कसौटी में खरे उतरते हैं। जर्मनी सबसे बड़ा आज पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा ये आधुनिक चीजें, आधुनिक उपकरण बनते हैं। हाँ, मिसाइल से ले लो, परमाणु से ले लो, छोटी छोटी टीवी, मोबाइल, लैपटॉप से ले लो, जितनी भी आज की टेक्नोलॉजी है सारी की सारी जर्मनी में है। वहां से ही बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई। कभी आपने पूछा है कि जर्मनी में आखिर ऐसा क्या है जो वहां इतना डेवलप हो, वहां का आदमी इतना अपनी कंट्री को उन्होंने डेवलप कर लिया, इतनी तरक्की करके बोलो? कारण क्या है? कारण मात्र इतना है कि जर्मनी में हमारे वेद रखे हुए हैं और जितना भी वो रिसर्च करते हैं, वेदों के आधार पर रिसर्च करते हैं। आज आप अपने बच्चों को कहो ना कि बेटा गीता पढ़ा करो, तो आपके बच्चे कहेंगे मम्मी पागल हो गई है, 21वीं सदी में गीता पढ़ा रही है। आपके बच्चों को गीता पढ़ना पागलपन लगता है और अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाना कंपलसरी हो गया, पढ़ाना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। अमेरिका गीता की तरफ जाने लगा। जर्मनी गीता पढ़ती है, गीता पर रिसर्च करती है। और यहाँ भारत का आदमी अभी गुटखा खाने में मस्त है, पाउच खोलेगा पूरा पैक। ये आपके बच्चे गुटखा खाने वाले, ताश खेलने वाले, बहन बेटी को ताक झांक करने वाले, ये आगे चलकर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे? इनको अक्ल नहीं है ना कि हमारा धर्म क्या है, गीता क्या है। किसी को जरूरत ही नहीं है गीता की। याद रखना भक्तों, हमने सुना है पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप, इन दो में से एक राजा के पास हाथी था। हाँ, उस हाथी को दुश्मनों ने पकड़ लिया और उस हाथी से अपना काम कराना चाहा था, तो उस हाथी ने काम नहीं किया था। वो हाथी हिंदू हो गया था, अर्थात वो अपने राजा का वफादार था। वो हाथी कहता था मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, दुश्मनों का साथ नहीं दूंगा। हमारे भारत में चेतक का नाम सुना होगा, घोड़ा। हमारे भारत का ना जानवर भी वफादार होता, इंसान जितना दोगला जानवर नहीं होता। जो धर्म परिवर्तन कर लेता है, आप क्या कहेंगे उसको? याद रखना भक्तों, कभी वृंदावन आना, वहां पर विदेशी लोग आते हैं, गोरे गोरे लोग, इंग्लैंड के लोग, और भी बहुत सारी कंट्री हैं, वहां के लोग आते हैं और हरे राम 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 हरे हरे जपते हैं। तुलसी का माला गले में पहनते हैं। वहां की माताएं तिलक लगाती हैं, गोरी गोरी, मेरी माँ बहन तिलक लगाती हैं, कंठी पहनती हैं और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उनसे हिंदी नहीं आती ना, ऐसे जपते हैं। आज विदेशी बच्चे हरे राम का संकीर्तन सवेरे सवेरे करते हैं उठ करके, और यहाँ भारत का बच्चा, गुड़गांव का बच्चा पोयम याद कर रहा है। ये जानी जानी इस पापा में लगा है। हाँ? वो गीता पढ़ रहे हैं, वहां के माँ बाप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गीता का श्लोक याद करा रहे हैं, और यहाँ जानी जानी इस पापा याद कर लो बेटा। कोई आया मेहमान, बच्चा पोयम सुना, पोयम। आग लगे तेरी पोयम में। ये तुम्हारा कल्चर है, ये तुम्हारी संस्कृति है। अरे कहो ना बेटा, घर पर कोई मेहमान आया है, चलो रामचरितमानस की 4 चौपाई सुनाओ, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामचरितमानस पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए। अच्छा बताओ, आप अपने भाई को, आपके बच्चे यदि 2 बेटे हैं आपके और आप 2 भाई हैं, तो बताइए आप अपना भाई रावण जैसा चाहते हैं कि राम जैसा चाहते हैं? मेरा भाई राम जैसा हो या रावण? रावण का भाई लात मार के निकाल दिया था घर से विभीषण को, चल निकल जा। रावण ने अपने भाई को लात मार दिया था और राम जी ने अपने भाई को अयोध्या का राजा बनाया। कैकेयी ने चल भरत तू अयोध्या का राजा बन जा, मैंने राम को वनवास भेज दिया है। तो क्या भरत ने अयोध्या का राज्य स्वीकार किया? नहीं किया कि मेरे बड़े भाई के होते हुए मैं राजा क्यों बनूं?
बड़े भाई का क्या सम्मान था, बड़े भाई का आदर क्या था, बड़े भाई से प्यार कितना होना चाहिए। ये रामचरितमानस पढ़ोगे तो ही सीख पाओगे भाई के प्रति भाई का व्यवहार कैसा हो, प्रेम कैसा हो। ये रामचरितमानस सिखाती है। स्कूल की पढ़ाइयां आपको पैसा कमाना सिखा देंगी, पर रिश्तों को निभाना तो रामचरितमानस ही सिखा सकती है। इसलिए रामचरितमानस पढ़ो, क्योंकि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। वैश्या भी शरीर बेचकर पैसा कमा लेती है, हाँ? लेकिन संस्कार प्राप्त कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप अपने बच्चों को पैसा देना चाहते हैं या संस्कार? क्या चाहिए? आपका बेटा पैसे वाला बने या संस्कारी बने? यदि संस्कारी है तो पैसे वाला हो जाएगा, और पैसे वाला है और संस्कारी नहीं है तो वो सारा पैसा मिट्टी में मिला देगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये हमारे बुजुर्गों की कहावत है। बेटा लायक है तो भी पैसा कमा के रखने की जरूरत नहीं है, कमा के खा लेगा, और नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, कमाओगे उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा, शराब सुरा और सुंदरी में तबाह कर देगा। मेरी माँ, बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, पैदा करके उन्हें अच्छा इंसान बनाना ये बड़ी बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा सा अपने बच्चों की ओर देखा करो। अपने पति से कहा करो कि दिन भर पैसा पैसा मत करो, कुछ संस्कार कमाओ, नहीं वही बच्चा संस्कारहीन हो जाएगा तो बड़ा होकर अपने बाप की कॉलर पकड़ेगा, गाल में दो थप्पड़ जमा के घर से निकाल देगा, बाद में रोना मेरे बेटे ने मारा मारा। क्यों नहीं मारेगा? तुम जैसे बाप के साथ यही होना चाहिए था। संस्कार देने के टाइम कहां थे? गलती बच्चों की नहीं है। मैंने बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, जब मैं सुभाषितानी, जब मैं 6वीं क्लास में गया था, तब मेरे मास्टर जी ने मुझे श्लोक पढ़ाया था, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ये सुभाषितानी का श्लोक मैंने बचपन में 6वीं क्लास में पढ़ा था, आज तक मुझे याद है। मैंने इसे चरितार्थ कर लिया, अमल में ले आया। इस श्लोक की व्याख्या है, वो माता पिता दुश्मन है, माता शत्रु, माँ दुश्मन है, पिता वैरी, पिता दुश्मन है। कौन सा? ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को उचित संस्कार नहीं देते, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, वो माता पिता दुश्मन है। किसके? अपने बच्चों के। ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य, वो बालक जैसे हंसों की सभा में कभी कौआ शोभा नहीं पाता, ऐसे समझदार संस्कारी लोगों के बीच में कुसंस्कारी व्यक्ति कभी शोभा नहीं पाता। संस्कारवान बनिए। छोटों से कैसी बात करनी है, बड़ों से कैसी बात करनी है, ये आपको अनुभव होना चाहिए। हाँ, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अनिरुद्धाचार्य करना चाहता हूँ पहले कि हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो नाम के आगे फांसी नहीं लिखते हैं। हमको बिरादरवाद नहीं दिखाना है, लेकिन अपने नाम के आगे फांसी लगाना है। ये चीज हमारे सभी भाई याद रखें, क्योंकि ये गर्व की बात है। हम लोग मार्शल समाज से हैं, हम लोग राज घराने से हैं, कोई दलित शूद्र नहीं है। और कुछ लोग जो गंदी राजनीति करते हैं उनका सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है? ये भाइयों को हमको समझना पड़ेगा। हम लोग शिक्षित बनेंगे मालिक बनने के लिए, नौकर बनने के लिए नहीं। ये चीज सभी भाई ध्यान रखें, क्योंकि शिक्षित जब नहीं होंगे तब तक अपना इतिहास नहीं जानते। हाथ में तलवार धारण करने वाला योद्धा, समझे ना भाइयों? भले इतिहास चोर है, वो इतिहास चोर है, बताते हैं हम लोग इतिहास चोर हैं, लेकिन वो साले इतिहास चोर हैं। उनको ये नहीं पता है कि महाराजा सुहेलदेव फांसी थे, ठीक है भैया? तो मैं उनको साफ बता देना चाहता हूँ, जो लोग इतिहास चोर बोलते हैं। भाई मैं कहता हूँ, अगर आपके पास साक्ष्य है तो सामने आके बैठिए और बोलिए। कहना चाहता हूँ और अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप उत्तर भारत में 12% हो, आपकी तादाद बहुत बड़ी है, आपकी सोच राजाओं वाली होनी चाहिए, और आप खुद आगे बढ़ेंगे और सर्व समाज को लेके चलेंगे। यही सुहेलदेव आर्मी का एजेंडा है और सुहेलदेव आर्मी का कार्य है, क्योंकि हम लोग मार्शल समाज को साथ में लेके चल रहे हैं। जैसे हमारे मनीष कोरी भाई हैं, जो सुहेलदेव आर्मी में बहुत एक्टिव पर्सन है, और मतलब जो इनकी सोच है, इतनी प्यारी सोच है, हम उनको सलाम करते हैं। और मनीष भाई बताएंगे, हम मनीष भाई से आशा करते हैं, और अपने समाज में भी अपने भाइयों को बताएंगे कि हम मार्शल समस्या थे, हम कोई दबे कुचले नहीं थे। क्योंकि जब भारत में मुगल आक्रांता आए या अंग्रेज आए या किसान आए, तो पूरे भारत के लोगों को दुख झेलना पड़ा और यातनाएं झेलनी पड़ी। इस हिसाब से पूरा भारत दलित है, कोई एक पर्सन और एक जाति दलित नहीं है, क्योंकि
दलित का मतलब होता है गरीबी, दबा हुआ, कुचला हुआ, असहाय व्यक्ति, उसे कहते हैं दलित। तो उसे दलित क्यों कहते हैं? भाई सर्व समाज में एक नारा हो, गरीब भाई का साथ दो, जो सक्षम परिवार हो, सक्षम भाई हो, वो गरीब भाई का साथ की बोले दलित। दलित तो इस हिसाब से सब लोग हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने भाइयों सबके ऊपर राज किया, एक जात के ऊपर तो राज किया नहीं, पूरे भारत में राज किया अंग्रेजों ने, मुगलों ने। तो इसका मतलब पूरा भारत दलित हुआ, कोई एक जात, दो जात दलित नहीं हुई। ये केवल जो आज कुछ लोग राजनीतिक उच्च पदों पे बैठ गए हैं, वो अपनी रोटियां और बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि वो लोग पैसे में सागर हो चुके हैं और यही राजनीति के चलते उनको पैसा मिलता है। अगर सर्व समाज एक हो जाएगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी, और वो नेता नहीं चाहते हैं कि ये राजनीति खत्म हो। इसलिए हम युवाओं को ये समझना होगा और एकता से काम करना होगा। और कुछ लोग, मैं बताना चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ, ये हमारे शिव जी जो है वो मानव समाज की जो 200 जातियां थी उनके पूजनीय थे, उनके कुल के देव थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं शिव को मानता हूँ, वो मेरे आराध्य हैं, हमारे महापुरुषों के आराध्य हैं। बताना चाहता हूँ, कासिमगंज महाराजा गंगा बख्श रावत जी जब कटवाहार का युद्ध हुआ तो 400 पासियों ने 10,000 अंग्रेजों को मारा था, गाजर मूरी की तरह काट दिया था। और उस युद्ध में नारे चले थे हर हर महादेव। इसलिए भगवान शिव हमारे आराध्य हैं, ये चीज समझना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर पृथ्वी पे जन्मे हो तो जब तक आता है एक चीज सोचना सब लोग, जब कोई चीज के लिए आप घबराते हो तो मन में एक बार ईश्वर का नाम आता है कि नहीं आता? आइयो बताइए, जितने लोग खड़े हैं, जब डर लगता है तो आप लोगों के मन में एक बार जरूर आता होगा, अरे भगवान बच गए। और कुछ निकलता है? किसी का नाम निकलता है? केवल ऊपर वाले का नाम निकलता है। अब कुछ लोग कहते हैं अगर ईश्वर है तो उसका साक्ष्य दीजिए। अरे क्या अपनी पैदाइश का साक्ष्य मांगोगे क्या? अपने बाप से सबूत मांगोगे क्या कि पापा मुझे सबूत दो कि मैं तुम्हारा लड़का हूँ कि नहीं? भाई अभी बताओ, क्या अपने माँ बाप से सबूत मांगोगे? बताओ भाई, क्या अपने माँ बाप से सबूत मांगोगे कोई लोग कि पापा मैं आपका लड़का हूँ कि नहीं? तो कुछ लोग, ये भाई बाप समान है, महादेव हमारे आराध्य हैं, कुल के देव हैं, उन पे लालछन लगाना मतलब अपने समाज पे लालछन लगाना। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। हम लोगों को एकता की डोर में बंधना है और निरंतर काम करना है, अपने समाज को उठाना है और सर्व समाज को साथ में लेके चलना है। निडर बनो, साहसी बनो, शिक्षित बनो और अपने अधिकारों को जानो। और मैं यही भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सब लोग एक रहो और अपने नाम के आगे जो आपकी उपाधि है वो लगाने का कार्य करें। ये जो दलित और बहुजन, जो बहुजन है वो समस्त नागकुल है, वो नागकुल है, वो गलत वे में लोग ले जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना। वो नागवंशी क्षत्रिय है, जो समस्त बहुजन है वो नागवंशी क्षत्रिय है। मैं सब भाइयों को यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, जो नहीं पसंद करते हैं उनको हम सोचते भी नहीं है। इसीलिए मैं भाइयों से को आगे बढ़ाओ, सर्व समाज को देखो और अपने देश को आगे लेके जाओ। सर्व सनातन धर्म हम मार्शल समाज के लोगों से जाना जाता है और किसी की वजह से नहीं जाना जाता है। आप लोग बीच में हमारा लोग का युद्ध होता रहा, हम लोग लड़े, कमजोर पड़े, इसीलिए जब जराइम पेशा एक्ट लगा तो हम लोग जंगल पलायन किए भाई, तो शिक्षा से दूर हुए, इसलिए हम लोग समझ नहीं पाए। तो हमारे जो अधिकार थे वो कुछ लोगों ने हड़प लिए और हमारी जो विचारधारा थी उसने हम लोगों को अलग कर दिया और हम लोग अलग भी हो गए। क्योंकि कुछ लोग अपने भाई जो थे वो पैसे की लालच में अपने समाज को गुमराह कर दिया। हम लोग पैसे की लालच में अपने समाज को गुमराह नहीं करते हैं,
क्योंकि हमारे जो भाई हैं हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। अगर हमको समाज से प्यार न होता तो मैं किसी पार्टी में जाके घुस जाता। अब तक चारों पार्टियों के ऑफर आ चुके हैं, लेकिन हमको अपने मार्शल समाज से प्यार है और अपने समाज को ऊपर लेके जाना है। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, शाम हो चुकी है। ठीक है भाइयों, एक बार जोर से बोल दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाराजा सोहेलदेव पासी, जय महाराजा सोहेलदेव पासी, जय महाराजा सोहेलदेव पासी, जय महाराजा सोहेलदेव पासी, हर हर महादेव, हर महादेव। बस इसी बातों से हम अपनी वाणियों को विराम देते हैं और कोशिश करेंगे कि हमारे सभी भाई